स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फ्यूचर डिफेंस एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। और जैसा कि हम अभ्यास सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं देखते ही देखते 51 वाली अभ्यास सीरीज पे। कितने नंबर पे पहुंच चुके हैं? 51 पे। और आज हमारा एक नया टॉपिक आ चुका है, दैट इज नंबर सिस्टम। बहुत ही एलिमेंट्री टॉपिक होता है, पहली क्लास में ही इसको पढ़ाया जाता है ना। आप लोग तो बचपन से पढ़ रहे हो। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था? काउंटिंग 1 2 3 4 5, है ना। तो नंबर सिस्टम क्या होता है? हम जब वेरी छोटे होते हैं, मतलब कि बहुत छोटे बचपन से, है ना, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास हम क्या पढ़ना चालू करते हैं? नंबर्स को पढ़ना चालू करते हैं। फिर वो नंबर्स बनते बनते एक नंबर का पूरा सिस्टम आ जाता है ना। अभी सिस्टम बहुत चला हुआ भी है ट्रेंड के अंदर। तो उन नंबर्स का बहुत सारे नंबर सब मिलते हैं तो क्या बनता है? एक सिस्टम बनता है ना, सिस्टम। तो उस सिस्टम को पढ़ेंगे हम, ठीक है। क्लास हम पहले ले चुके हैं। अगर किसी को डिटेल में पढ़ना हो ना तो वो जाके क्या कर सकता है, प्लेलिस्ट बनी हुई है नंबर सिस्टम की बहुत बढ़िया से, हमने भी उसी से स्टार्ट किया था, तो वहां जाके इसको पढ़ सकता है, ठीक है। और ये टैगलाइन है, ये कहाँ छापनी होती है? सभी समझदार बच्चों को पता है कहाँ पे? कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो फॉल इन लव विथ मैथमेटिक्स, वी विल स्टार्ट द टॉपिक नंबर सिस्टम। पहला क्वेश्चन आपके सामने है 25450 एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। देखो सबसे पहले आपको दे रखा है 25450, है ना। इसको किस फॉर्म में करना है? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब देखो स्टैंडर्ड में कैसे करोगे? स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है, देखो स्टैंडर्ड का मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों? आपको सिर्फ पहला नंबर छोड़ना है। पहला नंबर को क्या कर देना है? छोड़ देना है। और उसके बाद में डेसिमल लगाना है। तो पहला नंबर छोड़ दो, पहला छोड़ दिया, उसके बाद में लगा दिया डेसिमल 5450। अब डेसिमल के बाद में कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4। कितने नंबर्स हैं डेसिमल के बाद में आपके? 1 2 3 एंड 4। तो आप इसको क्या लिखोगे? इनटू में 10 की पावर 4। तो बेसिकली क्या करते हैं हम? डेसिमल लगाते हैं और डेसिमल के बाद में जितने नंबर से उनको क्या लिख देते हैं? 10 की पावर में लिख देते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखो जवाहर नवोदय में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और क्लास 9th के अंदर पूछा है, जबकि ये क्लास 6 के लेवल का क्वेश्चन है। तो नवोदय का पेपर स्लाइटर इजी आता है ना, स्लाइटली इजी वाले में आता है। तो ये किस में चला जाएगा? इजीएस्ट में। अब देखो सुनो, अगर मैं तुम्हें कहूं कि 35354 इसको कन्वर्ट करना है, चलो एक नंबर और ऐड कर लो इसमें 2। इसको किस में ऐड करना है या किस में कन्वर्ट करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट होगा, देखो 3 के बाद क्या लगा दो? डेसिमल। मैंने कहा ना, एक के बाद में डेसिमल लगा दिया करो। इसके बाद में देखो कितने नंबर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। 5 डिजिट है तो 10 की पावर कितना हो जाएगा? 5। अब अगर किसी के बड़े भाई या बड़े बहन कॉलेज में पढ़ते हो और जिनके पास में मैथमेटिक्स हो या फिर स्टैटिस्टिक्स हो, एक साइंटिफिक कैलकुलेटर आता है, या जिनके फादर क्या हो, इससे बिलोंग करते हो, तो एक साइंटिफिक कैलकुलेटर आता है। नॉर्मल कैलकुलेटर में आप देखोगे ना, आप 10 × 10 करोगे, वो आपको क्या दिखाएगा? 100 लिखा हुआ दिखाएगा, है ना। लेकिन साइंटिफिक कैलकुलेटर में क्या होता है, अगर आप 10 × 10 करोगे ना तो वो आपको ऐसे दिखाएगा 1 × 10 की पावर 2। 100 को 10 की पावर 2 बोलते हैं ना, तो 1 × 10 की पावर 2 दिखाता है वो। तो ये होता है नॉर्मल और साइंटिफिक कैलकुलेटर में डिफरेंस। क्लियर हो रही है बात? नॉर्मल कैलकुलेटर जो दुकान वाले के पास होता है वो भी कुछ कुछ इस तरीके से ही काम करता है। साइंटिफिक कैलकुलेटर बहुत डिफरेंट हो जाता है। इंजीनियर अगर आपके घर में कोई है तो आपको वो जरूर ये बताएगा, जरूर उसके पास ये कैलकुलेटर मिल जाएगा। उसके आप पुराने अस्थि पंजर संभालोगे ना कि भाई हाँ यहाँ इंजीनियरिंग की किताबें या डॉक्यूमेंट्स या फिर ऐसे सीरीज पढ़ा है, वहां पे आपको ये साइंटिफिक कैलकुलेटर मिल जाएगा। चलो ये बात हो गई। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ 4 consecutive multiples of 7 is 322. Find the smallest multiple involved. देखो मल्टीपल है 7 का, मतलब किसकी टेबल में आ रहा है? 7 की टेबल में आ रहा है। तो 7 की टेबल में मैं मान लेता हूं पहला मल्टीपल क्या होगा?
7 इंटू एक्स, दूसरा क्या हो जाएगा 7 इंटू एक्स प्लस 1, तीसरा क्या हो जाएगा 7 इंटू एक्स प्लस 3, सॉरी 2, एंड द फोर्थ इज 7 इंटू एक्स प्लस 3। यही होने वाले हैं, इसके अलावा कोई हो सकता है क्या? सोच के देखो, मल्टीपल्स क्या होते हैं 7 इंटू एक्स, 7 इंटू एक्स प्लस 1, 7 इंटू एक्स प्लस 2 और 7 इंटू एक्स प्लस 3। ऐसा क्यों कर रहे हैं? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? अगर हमने माना कि नंबर कौन सा है एक्स है, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सा नंबर है, तो उसके कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन सा होंगे एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3। समझ में आ रही है बात? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है जस्ट बाद वाला, है ना? जैसे 1 का 2 हो जाएगा तो x का क्या हो जाएगा x प्लस 1, फिर उसके बाद में x प्लस 2 और x प्लस 3। अब देखो सॉल्व करते हैं इसको हम। इन सबको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि सम की बात चल रही है, तो ऐड कर लेते हैं हम सबको। 7x, 7x प्लस 1, 7x प्लस 2 और फिर आएगा 7x प्लस 3। ये किसके इक्वल हो रहा है 322। अब देखो ये तो 7x है, ये भी 7x है, ब्रैकेट खुलेगा तो, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होके प्लस 7। सेम विद दैट इसको करेंगे तो 7x और इसको करेंगे तो प्लस 14, यहाँ पे करेंगे तो 7x और इसको इससे करेंगे तो 21 इज इक्वल्स टू 322। अब क्या करो x x वाले एक साथ कर लो, ये 7x, ये 7x, ये 7x और ये 7x, तो 7 7 7 7 4 टाइम्स 7 दैट मींस 7 4 जा 28x। सभी बच्चे होशियार हैं, बहुत शानदार। 28x। अब क्या करो इन नंबर्स को ऐड कर लो, कितने बनेंगे ये 42 बन जाएंगे। 7 और 14 हो गया 21, 21 और 21 होता है 42, तो ये हो गया 42 इज इक्वल्स टू 322। मुझे तो वैल्यू इस x की चाहिए, तो इसको इस तरफ क्या करते हैं भेज देते हैं, तो यहाँ पे करेंगे तो 322 माइनस 42, तो 28x किसके इक्वल हो गया 280 के इक्वल हुआ, हो जाएगा माइनस करने पे 280 के इक्वल। मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो ये 28 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ चला जाएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड में। बहुत शानदार। देखो 28 और 28 क्या है सेम है, तो ये आ जाएगा 1 और 0 का 0 चिपका हुआ साथ में आ जाएगा, तो ये हो गया 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10, और हमने कंसेक्यूटिव नंबर्स एज्यूम क्या किए थे, एक तो 7x, एक 7x प्लस 1, एक 7x, इस तरीके से तो लिख लेते हैं 7 इंटू 10 यानी कि 70, 7 इंटू 10 प्लस 1 यानी कि 7 इंटू 11 दैट इज 77, 7 इंटू 10 प्लस 2 दैट इज 7 इंटू 12, इसको बोलते हैं 84, और 7 इंटू 10 प्लस 3 यानी कि 7 इंटू 13, 13 7 जा 91, सबको पता है। अब इसमें वो पूछ रहा है स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो इन चारों नंबर में से कौन सा स्मॉलेस्ट है, ये वाला, यही तो होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया डी वाला। जिन भी बच्चों का आंसर डी आ रहा है बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। बेसिकली हमें क्या करना है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करना है फ्रैक्शंस का। ये हम करते हैं जनरली 6th क्लास के बच्चे सीखते हैं इसको, ठीक है 5th 6th में हम सीख जाते हैं। फ्रैक्शन तो हम बहुत छोटी क्लास में पढ़ लेते हैं, उनका एडिशन भी हम सीख ही जाते हैं थोड़ा सा अगर ढंग से पढ़ते हैं तो पहला क्वेश्चन या पहला ऑप्शन, इसमें हमें चारों ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, वो बोल रहा है 8/7 प्लस 3/8 इज इक्वल्स टू 3/8 प्लस 8/7। देखो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने की नीड भी नहीं पड़ेगी अगर हमें एक छोटी सी चीज पता है, क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि आप a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, बात क्या रहती है सेम ही रहती है। आपको और बेसिक एग्जांपल देता हूं, आप 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2 करो, बात सेम ही रहती है ना, आंसर क्या आता है 5 ही आता है।
तो यहाँ पे 8/7 है, यहाँ पे भी 8/7 है, यहाँ पे 3/8 है, यहाँ पे भी 3/8 है। तो बेसिकली जो एडिशन होता है वो क्या फॉलो करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। एडिशन क्या फॉलो करेगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये तो हर कंडीशन में ट्रू होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो ठीक है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, 8/7 इंटू 3/8 और यहां आ जाएगा 3/8 इंटू 8/7। अगेन देखो, सुनो बात को ढंग से सुनिए। दो तरीके हो सकते हैं, या तो क्या कर दो आप इसको यहां से ऐसे कैंसिल करोगे तो यहाँ पे भी 3/7 और यहाँ पे भी 3/7, दैट मीन्स ये वाला भी क्या है, ट्रू है। इसी के अंदर एक सेकंड मेथड ये हो सकता है कि हमने जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो आपके मल्टीप्लिकेशन में भी एप्लीकेबल होती है। क्यों होती है मल्टीप्लिकेशन में भी एप्लीकेबल, आपने सुना होगा कि भैया 2 into 3 होता है वही 3 into 2 होता है, या 13 into 7 होता है वही 7 into 13 होता है। मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर का डिफरेंस या ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ता है। तो आप चाहे इसको इससे मल्टीप्लाई करो फिर इसको इससे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन बी भी ट्रू है, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। अब आते हैं थर्ड वाले पे, 8/7 डिवाइड 3/8। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, है ना, लिख सकता हूं ऐसे मैं इसको। भाई ये जो डिवाइड होता है ना, इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, लिख सकते हैं हम। तो अब देखना सुनना, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब इस डिवाइड को यहां पे मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा, तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। और अगर रेसिप्रोकल समझ में नहीं आता है तो ये फंक्शन क्या हो, सॉरी ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। दैट मीन्स ये 3/8 है तो ये क्या हो जाएगा 8/3। तो 8/7 और 8/3 मतलब ये वाला भी ट्रू दे रहा है, तो यानी ये भी नहीं होगा, तो यही आंसर होने वाला है। ऐसा क्यों, मैंने इसको चेक भी क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने तीन ऑप्शन चेक कर लिए, तीनों ट्रू आ रहे हैं। चार में से एक आंसर होता है, भैया तीन ट्रू हैं तो ये अपने आप फॉल्स होगा, सीधी सी बात है। और वैसे भी देखो सुनो बात को, एक यहाँ पे माइनस का ऑर्डर चेंज कर रहा है ना, देखो माइनस है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर ही क्वेश्चन है, माइनस है एक तरीके से यहाँ पे। तो आप सोच के देखो, आप 2 में से 3 माइनस कर रहे हो, 3 में से 2 माइनस कर रहे हो, क्या सेम चीज है क्या, यहाँ पे आंसर -1 आएगा, यहाँ पे आंसर 1 आएगा, दोनों चीजें डिफरेंस है ना। तो बस माइनस के अंदर क्या नहीं फॉलो होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है, तो वो वाला आंसर अपने आप हो जाएगा। जिसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का ठीक ठाक नॉलेज है ना, वो सीधा ये ऑप्शन लगा सकता है कि सर माइनस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है, तो सीधा आंसर ये हो जाएगा। तो इसका आंसर साथ में लिख लेना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सीधा आंसर लिख सकते हो आप, बशर्ते आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। चलिए आगे, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज। देखो नॉन जीरो आप नंबर मान लो कोई भी, मैं नंबर सपोज कर लेता हूं क्या 2, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/2, उल्टा होता है। या फिर आप समझ लो नंबर मैंने सेलेक्ट कर लिया 1/2, तो इसका चलो 1/2 नहीं, नंबर डिफरेंट सेलेक्ट करते हैं। नंबर मैंने सेलेक्ट किया क्या 2/3, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन को उलट देना, रेसिप्रोकल, जज्बात बदल दिए एकदम से, 3/2 उल्टा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। दैट मीन्स 2/3 को आप 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, हमेशा 1 आएगा। और अगर इसको टिपिकल तरीके से करना चाहते हो तो ऐसे करते हैं, लेट अस एज्यूम द नंबर इज इक्वल टू p/q, रेसिप्रोकल ऑफ p/q इज इक्वल्स टू q/p। दोनों का प्रोडक्ट करना है तो ऐसे करेंगे,
P बाई क्यू इंटू क्यू बाई पी, क्यू से क्यू कैंसिल, P से P कैंसिल, आंसर 1। ये इसका आइडियल सॉल्यूशन है। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे सॉल्यूशन को, पक्की बात। चलिए आगे बढ़ते। हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स एग्जिस्ट बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 28 एंड 29? अच्छा प्रश्न है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 28 और 29 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं। तो 28 का स्क्वायर क्या होता है और 29 का स्क्वायर क्या होता है? ये होता है 784 और ये होता है 841। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दोनों नंबर्स को एक्सक्लूड करते हुए चलना है, यानी कि आपको ये भी नहीं लेना है और ये भी नहीं लेना है ना। तो आपको क्या करना है, 784 से आगे वाला काउंट करना है और 841 से पीछे वाला काउंट करना है। मतलब आपको काउंट कहां तक करना है, 840 तक, और कहां से करना है, 785 से। तो 785 से 800 तक कितना हुआ, 16, और 801 से 840 तक कितना हुआ, 40, तो ये हो जाएगा 56। ये तो क्या हो गया, एक जिसकी मेंटल मैथ्स अच्छी है या जिसको जनरली पता है कि मैथमेटिक्स का फील क्या होता है। अब मुझे नहीं आता, मैं कैसे करूं, तो भैया कुछ मत करो, इन दोनों को ऐड करके -1 कर दो। क्या कर दो, इन दोनों को ऐड करके -1 कर दो, आपका आंसर वही आएगा। तो 57 - 1 56। सेम आप काम किसी में भी कर सकते हो। जैसे आपको पूछे कि 24 के स्क्वायर में और 25 के स्क्वायर में कितना डिफरेंस है, तो यह आता है 576, यह आता है 625। इसमें भी वही काम करना है। क्या करोगे, 25 + 24 - 1, आंसर आएगा 48। और जब आप जनरली नंबर्स को काउंट करोगे तो भी आएंगे 48। तो एक ही काम करना है, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, और क्या माइनस करना है, 1 करना है। थोड़े से क्या है, जो कॉन्सेप्ट बताते हैं हम आपको सॉरी, जो कॉन्सेप्ट आपको बताए जाते हैं ना, उनको टॉप पे लिख लिया करो, क्योंकि आप इस तरीके से जाओगे, ये अप्रोच कब काम आएगी, ये अप्रोच जब काम आएगी जब आप एग्जाम में भूल गए। कब काम आएगी, जब आप एग्जाम में चीजें भूल जाओगे, तब आपके ये वाली अप्रोच काम में आएगी। ये होता है देसी तरीका, एक तरीके से बोले ना जुगाड़। हाँ, ये जुगाड़ है। और हम क्या हैं, भारतीय हैं। तो भारतीय जो जुगाड़ कर सकते हैं वो दुनिया में, विश्व में कोई नहीं कर सकता, यकीन मानिए इस चीज का। एक तो हम इतने ज्यादा लोग हैं, हर 7वां पर्सन धरती पे भारतीय है, हर 7वां आदमी धरती पे भारतीय है। और जुगाड़ करने की हमारी जो मतलब क्षमताएं हैं वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे है, नासा वासा भी कुछ नहीं होता उसके आगे, हम इस लेवल का जुगाड़ कर लेते हैं। नंबर सिस्टम 52 पे पहुंच गए हम, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा और खींच लें, आपको समय भी इसकी इजाजत दे रहा है हमें। टॉपिक वही नंबर सिस्टम, टैगलाइन 2 बार छाप दो यार, कोई बात नहीं है, आपकी इच्छा है। तो दोबारा से वही प्रश्न आ गया है जो फर्स्ट क्वेश्चन था। तो क्या करोगे, इस नंबर को लिख लो ऐसे, कितने जीरो है पीछे, 5। तो कुछ नहीं करना होता, 1 के बाद पॉइंट लगा देते हैं, 2 3। इन जीरो को लिखने की नीड नहीं होती जीरो के बाद में। तो क्या आंसर आएगा, 5 टाइम तो ये, 2 टाइम ये। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऐसा आपको, देख रहे हो या एक और डायलॉग चल रहा है, देख रहे हो विनोद, या देख रहा है विनोद कैसे सुंदर सुंदर आंसर आ रहे हैं फटाफट से, इजी इजी से क्वेश्चन के। Which of the following rational number is additive identity for rational numbers? अब यहाँ पे आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी, आप एक चीज समझ लो, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। क्या होता है भाई एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि ऐसा नंबर
जो हम ऐड करें तो वापस वही नंबर मिल जाए। सपोज मैं 2 में ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे वापस 2 ही मिल जाए, क्या ऐड करें बताएं, कोई बता सकता है आप में से कि भाई 2 में, या सोच सकता है कि 2 में ऐसा क्या नंबर ऐड करें कि वापस 2 ही मिल जाए? 0, है ना। किसी भी नंबर के अंदर हम क्या ऐड करें कि वापस वही नंबर मिल जाए, वो क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा क्या होती है? 0। कॉपी के टॉप पे एक बात लिख लेना, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0। और ये जो एडिटिव आइडेंटिटी 0 है ना, ये आज याद कर लेना, भविष्य में तुम अगर पीएचडी भी करोगे ना मैथमेटिक्स में, ये एडिटिव आइडेंटिटी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, ठीक है। तो 0 होती है एडिटिव आइडेंटिटी, कहानी खत्म, रट लो। क्यों होती है? क्योंकि 2 में या किसी भी नंबर में ऐसा क्या ऐड करें कि वापस वो नंबर मिल जाए, तो सिर्फ एक 0 ऐसा नंबर होता है। 8th क्वेश्चन, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 0 बाय 1। देखो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो होता है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, है ना। तो आप या तो बोल दो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, या मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को दूसरे शब्दों में, इन अनदर वर्ड्स क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल। क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल। अगर आपको कोई कहे ना कि इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बता दे भाई, तो आपको क्या करना है? रेसिप्रोकल करना है। तो भैया 0/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? क्या होगा? 0/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? बताएं, ऑफलाइन में जो बच्चे बैठे हैं हमारे, लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स टाइप का ही है ये, क्या होगा? देखो 0/1 का रेसिप्रोकल होगा 1/0, उल्टा रखते हैं ना, ठीक है। तो अब 1/0 जो है ना भैया, मैं एक बात हमेशा ध्यान रखना, वही पुरानी बात, चाहे आप पीएचडी तक पहुंच जाओ, अपॉन में, डिवाइड में कभी 0 नहीं बनेगा। यहां पे कभी 0 नहीं बनाना है, और बन गया तो वो हो जाता है अनडिफाइंड। आपको एक बात सुना होगा कि हम किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइंड आता है या इनफाइनाइट आता है। कुछ लोग कहते हैं सर ऐसे 0 से डिवाइड करते हैं ना तो यहाँ पे इनफाइनाइट आता है, ऐसा बताते हैं, या फिर अनडिफाइंड आता है, या 0 से डिवाइड लगता ही नहीं है किसी में, सुना होगा ना छोटी क्लासों में। तो अनडिफाइंड आएगा या अनडिफाइंड आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, बहुत जल्दी इसको 1/0 से 1 लगा देते हैं, ये नहीं करना है। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपकी सिर्फ और सिर्फ मेंटल स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए किया जाता है कि आप कितना अपने आप से अवेयर रहते हैं। Which one of the following have odd unit digit? देखो odd unit digit कैसे आएगी, देखो स्क्वायर का क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है आपको इन सब के स्क्वायर याद हो, जरूरी नहीं है आपको इन सब के स्क्वायर याद हो। आप क्या करो, 52 का स्क्वायर है तो उसको ऐसे लिख लो। अब क्या करना है, यूनिट डिजिट क्या होगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है बच्चों? 4। तो 4 तो क्या है, इवन नंबर है ना, तो यहां तो ऑड की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं बनेगा, सीधी सी बात है। आपको स्क्वायर याद करने की जरूरत नहीं है किसी का भी, 56 के स्क्वायर को लिख सकते हो 56 इंटू 56, कुछ मत करो, 6 और 6, आपको यूनिट डिजिट देखनी है सिर्फ, है ना। तो क्या करना है, 6 और 6 कितना होता है प्यारे बच्चों? 36। और 36 में भी यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे? इवन है, दैट मीन्स ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, 57 का स्क्वायर होता है 57 इंटू 57। आपको क्या करना है, 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 कितना होता है? 49। अब इसकी लास्ट टर्म क्या होती है, ये ऑड है या इवन है? ऑड। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया? ट्रू। जैसे ये ऑप्शन ट्रू हो गया, नीचे वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं, करके देख लो भले 58 का स्क्वायर क्या होता है, 58 इंटू 8। तो सिर्फ इन लास्ट के 2 नंबर को देख लो, क्योंकि बात चल रही है यूनिट डिजिट की, ये क्या है? इवन। तो हमेशा ध्यान रखना, एक लाइन और टॉप पे लिख लें,
कॉपी के टॉप पे एक लाइन और लिखें बच्चों, सुनहरे अक्षरों में लिखें, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड एंड इवन नंबर्स इज इवन। ये लाइन लिख के इसको ऐसे डब्बे में बंद करके हाईलाइट कर लेना, अगर हाईलाइटर हो तो हाईलाइटर कर लेना इसके ऊपर। क्या लाइन है कि जो ऑड नंबर्स होंगे उनका स्क्वायर क्या होगा, ऑड होगा, और जो इवन नंबर होगा उसका स्क्वायर क्या होगा, इवन होगा। तो ये लाइन आपको लिखनी है कॉपी के टॉप पे ऐसे, स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स इज ऑड एंड इवन नंबर इज इवन। ये याद रखनी है। ये याद होती तो आप सीधा कर देते कि भैया ये इवन है तो इसका स्क्वायर इवन होगा, ये भी इवन होगा, ये भी इवन होगा, ऑड वाला ऑप्शन ये की है, खत्म कहानी। द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर इज, अभी बताया था, 2-3 स्लाइड पहले ही बताया था, कहां गया, ये रहा। एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा 0 होती है, तो यहाँ पे अभ्यास सीरीज का खात्मा। ठीक है, तो अभ्यास सीरीज हमारी फिनिश हुई। यहाँ पे हमने 2 अभ्यास सीरीज पढ़ी आज भी नंबर सिस्टम के ऊपर, बहुत ही शानदार सी अभ्यास सीरीज थी। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अभ्यास सीरीज की 2 से 3 क्लासेस और आने वाली हैं, अच्छे से उनको देखें। कोई भी डाउट अगर आपको लगता है तो आप पूछ सकते हैं, आपको बिल्कुल पूछने के लिए स्वतंत्रता है। अगर आपको फिर भी लगता है कि सर हम है ना नीचे कमेंट करके हमारे कमेंट का क्या मिल रहा है, प्रॉपर रिप्लाई नहीं मिल रहा है, तो आप नंबर पे क्या कर लो, कांटेक्ट कर लो यार। 8769890333 इस नंबर पे आप क्या कर लो, कांटेक्ट कर लो, आपको मिल जाएगा सब कुछ। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यार, आरएमएस की भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, डिस्काउंट वगैरह आपके चल रहे हैं, स्पेशल दिवाली ऑफर्स भी चल रहे हैं, तो आप आरएमएस के टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो। अगर कोई बच्चा नवोदय की तैयारी कर रहा है तो वो भी टेस्ट सीरीज ले सकता है, और कोई बच्चा अगर किसकी तैयारी कर रहा है, सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है, तो उसकी भी ले सकता है टेस्ट सीरीज। और ठीक है, इनके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे हम। एक बार तो मैंने आरआईएमसी वाले वीडियो में कंक्लूड कर दिया था, बट इनके लिए 20 नवंबर तक हम एक अलग से सेशन लेके आएंगे, क्योंकि इनके इसका एग्जाम स्पेशली नियर है। 24 अक्टूबर या 18 अक्टूबर, सॉरी 24 दिसंबर या 18 दिसंबर को इसका एग्जाम बताया जा रहा है, तो इसके ऊपर बात करेंगे अलग से। आरआईएमसी की टेस्ट सीरीज चालू हो चुकी है, 2 टेस्ट हो भी चुके हैं, तो फास्टली उसके अंदर आप देखें उसको। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए क्या करना है, खूब सारा पढ़ना है, और सबसे बड़ी बात क्या करना है, इस एग्जाम की तैयारी करने वालों को एक काम करना है, अब नया कुछ नहीं पढ़ना है, जो टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं उन्हीं को पॉलिश करना है। ठीक है, और जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, थोड़ा सा क्या करो, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व कर दो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं करोगे, बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। आप क्या करोगे, 1.5 घंटे में मैथ्स का क्वेश्चन पेपर पढ़ते रह जाओगे, लगेगा 2-4 क्वेश्चन किए, इतने पेपर ले लिया हमसे, पता ही नहीं चला टाइम का। वो तब नहीं चलेगा क्योंकि हमें वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ने की आदत ही नहीं है। खैर इस पे बात करेंगे अच्छे से जब पेपर सॉल्व करवाएंगे आपको। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत।